टुडे वी विल डू द टॉपिक इन सीक्वल क्रिएट टेबल। सीक्वल में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सीक्वल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट टेबल इन ए डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर सीक्वल एक डाटाबेस है, इसमें हम टेबल्स को क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ टेबल, नेम द टेबल एंड डिफाइन इट्स कॉलम एंड ईच कॉलम्स डाटा टाइप। तो कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल लिखेंगे, उसके बाद टेबल का नाम कोई भी नेम आप दे सकते हो, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगा आपका। इसमें आपने कॉलम के नेम्स देनी है और उनका डाटा टाइप। जैसे अगर हम नेम दे रहे हैं, नेम, क्लास, रोल नंबर, इस तरह से हम हेडिंग्स दे रहे हैं कॉलम के नेम्स। तो नेम में क्या आएगा, कैरेक्टर यूज करेंगे, तो कैरेक्टर, इंटीजर है तो इंट। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू क्रिएट अ स्टूडेंट्स टेबल। स्टूडेंट नाम का हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं विद आईडी एज प्राइमरी की। आईडी उसकी प्राइमरी की लेंगे एंड नॉट नल आर द कंस्ट्रेंट शोइंग दैट दीज फील्ड्स कैन नॉट बी नल वाइल क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो हमने क्या किया, क्रिएट टेबल लिखा और स्टूडेंट उसको नेम दे दिया। ये नेम हम अपनी तरफ से देते हैं, STUD भी लिख सकते हैं आप। इंट आईडी, आईडी हमने उसका एक फील्ड रखा है, मतलब कॉलम की हेडिंग्स हमने देखो यहाँ 3 दी है, आईडी, एज, एड्रेस, और आईडी को हमने इंटीजर डाटा टाइप दिया है और नॉट नल किया है। ठीक है, नॉट नल कैसे, ये एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का मतलब हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आईडी आपका नल नहीं होना चाहिए, अगर नल होगा तो वो मैसेज दिखाएगा, इट शुड नॉट बी नल। फिर है नेम, नेम हमने क्या लिया है, वैरकर, और 20 इसका साइज है, मैक्सिमम साइज आप 20 अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो, और ये भी नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल है, ये कंस्ट्रेंट है। एज, इंट, एज आपने इंटीजर में लिखी है, 20, 30, 40 जो भी आपकी होगी, ये भी नल नहीं होनी चाहिए, लिखनी कंपल्सरी है। एड्रेस कैरेक्टर में होना चाहिए, और प्राइमरी की इसने नीचे क्या दिया है, आईडी, आईडी को इसने प्राइमरी की बनाया है क्योंकि ये एक यूनिक की है। इसके बाद आपका ब्रैकेट को क्लोज करना है और टर्मिनेटर लगाना बहुत ज़रूरी है। यू कैन वेरीफाई इट इफ़ यू हैव क्रिएटेड द टेबल। इस कमांड से हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए नीचे देखो सीक्वल के आगे लिखा हुआ है DESC स्टूडेंट्स, मतलब डिस्क्राइब। DESC मीन्स डिस्क्राइब। आप स्टूडेंट्स के टेबल को डिस्क्राइब करना चाहते हो, जो आपका बन गया है उसको देखना चाहते हो। जब आप DESC स्टूडेंट करके लिखोगे तो आपका इस तरह से आएगा। ये आपकी टेबल क्रिएट हुई है, ये शो करेगा। 4 रोज आपने क्रिएट की हैं। फील्ड मीन्स कॉलम का नेम, ठीक है। ये फील्ड नेम्स आपके आएंगे जो कि अभी एम्प्टी होंगे, ये ऊपर लिखे हुए आएंगे, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, और ये इनका डाटा टाइप होगा इंट वैरकर, और नल, नॉट नल, 3 हमने नॉट नल किए थे। एड्रेस आपका नल हो सकता है, आप खाली छोड़ सकते हो, और प्राइमरी की हमने कौन सी बनाई है, आईडी। ठीक है, ये आपका टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमने ये टेबल क्रिएट किया, और ये जो फील्ड्स हैं ये हमारे कॉलम के नेम्स हैं। इसके अंदर जब आपने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है फील्ड्स के अंदर, तो आप कैसे करोगे, सीक्वल इंसर्ट स्टेटमेंट, मतलब इंसर्ट करनी है आपके वैल्यू। सीक्वल इंसर्ट स्टेटमेंट इन अ सीक्वल क्वेरी, इट इज़ यूज टू इंसर्ट अ सिंगल और अ मल्टीपल रिकॉर्ड इन अ टेबल। एक रिकॉर्ड भी आप एंटर कर सकते हो और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी आप एंटर कर सकते हो। There are 2 ways to insert data in a table. By SQL insert into statement, by specifying column names, without specifying column names. ठीक है, कॉलम नेम को स्पेसिफाई करके भी कर सकते हो और बिना स्पेसिफाई करके। मतलब क्या है, अगर आपने सारे कॉलम्स में एंट्री करनी है तो आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कॉलम नेम। अगर आपने कुछ कॉलम नेम्स में एंट्री करनी है देन यू विल स्पेसिफाई दी कॉलम नेम्स। और दूसरा क्या है, बाय SQL इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये 2 स्टेटमेंट्स आप यूज कर सकते हैं। इंसर्टिंग डाटा डायरेक्टली इनटू अ टेबल, यू कैन इंसर्ट अ रो इन टेबल बाय यूजिंग सीक्वल इंसर्ट इनटू कमांड। देखते हैं कैसे करते हैं। देयर आर 2 ways टू इंसर्ट वैल्यूज इन अ टेबल। In the first method, there is no need to specify the column name where the data will be inserted. You need only their values. वैल्यूज़ चाहिए हमें, सिर्फ वैल्यूज़ आप इंसर्ट कर दोगे। ये इसका सिंटेक्स है, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नेम, हमने स्टूडेंट बनाया तो हम स्टूडेंट टेबल का नेम लिखेंगे और वैल्यूज़ इंसर्ट उसमें कर देंगे। द सेकंड मेथड, ये हम फर्स्ट मेथड तब यूज़ करेंगे जब हमें सारे कॉलम्स में लाइन वाइज वैल्यू इनपुट करनी है।
द सेकेंड मेथड स्पेसिफाइज बोथ द कॉलम नेम एंड वैल्यूज़ विच यू वांट टू इंसर्ट। तो टेबल नेम तो आपको करना ही है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। उसके बाद कॉलम्स भी आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर आप कॉलम्स को कुछ कॉलम्स में ही वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, बाकी आप छोड़ना चाहते हो, तो वैल्यूज़ के साथ रिस्पेक्टिवली आप ऐड करते रहेंगे। कॉलम 1 में कॉलम वैल्यू 1 जाएगी, कॉलम 2 में वैल्यू 2 जाएगी, कॉलम 3 में वैल्यू 3 जाएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टेबल विच हैज़ 5 रिकॉर्ड्स विद इन इट। तो 5 रिकॉर्ड्स हम एंटर कर रहे हैं। ऊपर इसने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट हमारा टेबल का नेम है, रोल नंबर, नेम, एज और सिटी, ये हमारे क्या है, कॉलम के नेम्स है। और रिस्पेक्टिवली रोल नंबर 1 है, नेम अब्राहम है, एज 22 है और सिटी इलाहाबाद है। ये वैल्यूज इसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगी जैसे जैसे इसमें दिया गया है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टेबल विच हैज़ 5 रिकॉर्ड्स विद इन इट। आपके पास 5 रिकॉर्ड्स हैं, तो 5 आप रिकॉर्ड्स एंटर कर रहे हो, ठीक है। रोल नंबर, नेम, एज, सिटी, हर बार इसने उनको स्पेसिफाई करा है। 1 2 3 4 5 इसने वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी हैं। ये आपको वैल्यूज़ इंसर्ट होने के बाद इस तरह से दिखाई देगी। ये फाइनल रिजल्ट है। जब आप डिस्क्राइब टेबल करके देखोगे तो आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा। यू कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड इन कस्टमर्स टेबल बाय यूजिंग दिस सिंटेक्स आल्सो। आप ये सिंपल सिंटेक्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने चारों फील्ड्स करने हैं तो आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 6 करके करेंगे तो ये 6 इसके नीचे 5 के बाद 6 रो आपकी ऐड हो जाएगी।